अभी मैं कटिया में हूँ। कटिया बिहिया के बगल में है। राजू ओझा जी के यहाँ आज गृह प्रवेश है। अचानक एक नजर पड़ती है, एक लड़के पे नजर पड़ती है जिसका नाम, क्या नाम है आपका? सत्यम मिश्रा जी। और आपका नाम? नैन्सी मिश्रा जी। मैं फेसबुक पर देखा था, किसी ने बताया कि लड़का अच्छा तबला बजाता है, लड़की अच्छी क्या। एक सवाल यहाँ मेरा खड़ा होता है, मैं पूछता हूँ, क्या आपका नाम क्या हुआ? किस क्लास में पढ़ते हैं? आगे क्या करना है आपको? आगे हमको चल के बड़ा आदमी बनना है, बड़े होकर और बढ़िया तबला बजाना। बढ़िया। आप देख रहे छोटा सा नन्हा बालक और कहता है कि बढ़िया तबला बजाना है। अच्छे गीतों पर या बुरे गीतों पर? अच्छे। ये आपके मन में जिज्ञासा कहाँ से आई कि हमको मुझे तबला बजाना है और मुझे तबला सीखना है और पढ़ाई के साथ साथ ये भी करना है? ये आपके मन में कहाँ से आया? पहले मैं गाना सीखता था। ठीक है। पहले मैं गाना सीखता था, फिर मुझे देखकर हारमोनियम बजा के सारे गाने सीखता था। तो दीदी बोली कि मैं भी सीखूंगी, तो ये सीखने लगी। फिर पापा तबला ले आए। जब गीत गा रहे थे ना तो खाली होने लगा, मतलब खाली पड़ने लगा साजा वाजा। तो पापा तबला बजाने के लिए, जैसे छोटे में वो तबला बजाते थे जागरण में जाके, तो वहीं तबला ले आए। तो हमको तबला देख मन हुआ ना कि हम वहीं बजाएंगे, अब गाएंगे नहीं। मन नहीं मन तबले की तरफ आपकी रुझान चली, तब से आपने तबला बजाना शुरू किया। तबला आप मन से सीखते हैं या नहीं? मन से। यानी आपको मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप तबले में महारत हासिल करें, लेकिन कब? जब मेहनत करेंगे तब। तो क्या आपको लगता है कि आपके कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत से आपको महारत हासिल होगा? क्या आपको लगता है ऐसे? जी। इसको बोलते हैं जिज्ञासा, अंदर से जिज्ञासा। जो अभी इन्होंने बताया कि मेरे अंदर जिज्ञासा है, मैं एक अच्छा तबला वादक बनूं। दिल से साधुवाद, धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बच्चा दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़े और जहाँ जाए वहाँ नाम रोशन करे। और आपसे चीज पूछना चाहता हूँ, आप गाती हैं? एक छोटा सा कोई गीत गुनगुनाते हैं? एक दीपक से तो सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। देखिए बताइए, आप कहीं सीखती हैं या नहीं सीखती? नहीं, पहले नहीं सीखते हैं, अभी 2 दिनों से कुछ क्लास स्टार्ट हुआ है। गार्जियन आपके हैं? हाँ। कहाँ? जी प्रणाम। एक चीज बताइए कि आप बच्ची अच्छी गाती है और बच्चा अच्छा गाता है, बजाता है, तो क्या आपने ऐसा सोचा है कि इनका क्लास कराया जाए या इन्हें सिखाया जाए? जी। देखिए, जब तक आप सिखाएंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। बिना पाठशाला का ज्ञान कैसे होगा? अगर अच्छा गवाना चाहते हैं, अच्छा सिखाना चाहते हैं, तो आपको क्लास कराना होगा। और मैं तमाम गार्जियन से कहूँगा जिसको लगता है कि मेरे बच्चे अच्छे बने, उनको क्लास की जरूरत है, उनको सिखाने की जरूरत है। जब बच्चा जन्म लेता है, स्कूल में दाखिला लेता है, तो उसकी क ख ग से शुरुआत होती है या ABCD से शुरुआत होती है या 1 2 से शुरुआत होती है। पहले ABCD सीखता है, क ख ग सीखता है, फिर 1 2 सीखता है, फिर तमाम आगे प्रोसेस बढ़ता है। उसी तरह गीत संगीत में भी बहुत जरूरी है पढ़ाई की। लेकिन आज के कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे अभिभावक हैं, बच्चियां गंदा गंदा गीत गाती हैं, लेकिन रोकते नहीं है, उसका बढ़ावा देते हैं।
लेकिन क्या अभिभावक को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो ये कहते हैं कि मेरे यहाँ से गंदे गीत नहीं चलेंगे। आप लिए अजय भैया क्या कहेंगे? हमारे साथ हैं भोजपुरी के बहुत अच्छे राइटर, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अभिभावक भी यहाँ पर हैं, बच्चे भी यहाँ पर हैं। इन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हम भोजपुरिया समाज के नमस्कार करत बानी। विशुद्ध भोजपुरी के माटी बा। ई जो लड़का बाड़े आ लड़की बा लोग, नैन्सी मिश्रा आ सत्यम, ई तो उतना खुशी अनुभव हो रहल बा कि जौन बीज अंकुरित हो रहल बा विशुद्ध भोजपुरी के बीज होई, फल तैयार होई। आ इहे लड़का ओ भोजपुरी के सपना पूरा करी लोग, जौना भोजपुरी के विरासत खातिर हमनी के मरत बानी जा, लड़त बानी जा। आज ऐसन के लइकन के जब भोजपुरी में रुझान बढ़ी तो नंद कुमार तिवारी, कुमार अजय सिंह जैसन बहुत भोजपुरी सेवक लोगन के जौन आंदोलन के रूप में एक तपस्या हो रहल बा, वो तपस्या के फलीभूत ऐसन के लइकन से, नौजवानन से हमारे भोजपुरी माता के आंगन के जौन खुशबू बढ़ी, वो सपना साकार हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वो सुनिए कुमार अजय सिंह जी से, जो बहुत भोजपुरी के बहुत बढ़िया राइटर रही, बहुत बढ़िया गीत लिखिला, अपना अच्छा गीत से खुशबू फैलैला समाज में। एगो चीज रउआ से कहल चाहब हम कि रउआ हमरा के बताई कि आज जो गंदगी के दौर चलता, कहीं रउआ मन में तो ऐसा नहीं उपजत कि हम लड़कन के या बच्ची से गंदा गीत गवा के आगे बढ़ जाए? जी ना, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। क्या आगे वाला दौर में ऐसा बा जो रउआ के बहुत पैसा मिले या बहुत शोहरत मिले गंदा गीत से, तो रउआ गवाई? भैया पैसा तो खो देंगे ना तो मिल जाएगा, लेकिन अपना प्रतिष्ठा, मान सम्मान, मिट्टी का खुशबू खो देंगे वो नहीं मिलेगा। हमें मिट्टी का खुशबू लाना है। अभी आपने सुना इनके मुखार बिंदु से कि पैसा तो हम कहीं भी कमा सकते, लेकिन इज्जत नहीं। लेकिन उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो इज्जत की गरिमा को गिरा करके, तार तार करके पैसा कमा, क्या शर्म आई आपको? नहीं आई? तो इसको देख करके एक बार जरूर अपने मन में चिंतन कीजिएगा, मंथन कीजिएगा कि अगर इज्जत नहीं तो पैसा किस काम का। तो तमाम लोगों से एक बार फिर हम कहेंगे, जो भी अभिभावक हो या जो भी भोजपुरिया समाज हो, गंदे गीत का विरोध करें, अच्छे गीतों का बढ़ावा दे, अच्छे कलाकारों को बढ़ावा दे। आप सबों को मेरा पुनः प्रणाम।